दोस्तों, मैं वाजिब खान आपके अपने YouTube चैनल मारुल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल की कक्षा में हमने 10 गुणित 10 के नियम को सीखा था। आज मैं उसी के एप्लीकेशन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसे आपको सामने दिख रहा होगा कि आपको बोर्ड पे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लिखे गए हैं। इन फार्मूलों को ध्यान से देखने पर आपको एक चीज जरूर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जितने फार्मूले लिखे गए हैं उन फार्मूलों में जो अचरों का प्रयोग किया गया है वो गुणा में अथवा भाग में किया गया है। जो चरों का प्रयोग किया गया है वो सीधे सीधे गुणा में किया गया है। तो हमने आपको कल बताया था कि 10 गुणित 10 का जो नियम होता है वह वहां पर लागू होता है जहां पर फार्मूले में चरों से केवल और केवल गुणनफल होता है, या 10 गुणित 10 का नियम वहां पर लागू होता है जहां पर फार्मूले में अचर से गुणा अथवा भाग हो, या 10 गुणित 10 का नियम वहां पर भी लागू होता है जहां पर परिणाम गुणनफल के द्वारा प्राप्त होता है। तो इन सबको आधार मानते हुए हम अपने प्रश्नों की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। हम अपने अगले सवाल की ओर चलता हूं। दोस्तों, प्रश्न आपके सामने लिखे गए, इसको हम 10 गुणित 10 के नियम से हल करने की कोशिश करेंगे। जब मैं जितने नियम जानता हूं नियम को भी लगाता हूं, जितने मेथड जानता हूं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि इसमें किस फार्मूले का प्रयोग किया गया है। जिस फार्मूले का प्रयोग किया गया है उस फार्मूले में क्या सभी वेरिएबल गुणनफल में है, या उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू यूज किया गया क्या वो गुणा अथवा भाग में है। अगर ऐसी बातों की शर्तों को अगर वह पूरा करता है तो मैं इसमें 10 गुणित 10 का नियम फॉलो कर दूंगा। तो 10 गुणित 10 के नियम के माध्यम से हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको कल बताया था कि जो 10 गुणित 10 का नियम को लगाया जाता है, सबसे पहले आपको 100 मान लिया जाता है। 100 में जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतना जोड़ दिया जाएगा, फिर उसके बाद 10 से भाग दे दिया जाएगा। क्योंकि मैं 10 को आधार वैल्यू मान के सवाल को हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें तो स्पष्ट हो रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो त्रिज्या है, त्रिज्या में अगर 50% की वृद्धि करोगे इसका मतलब ये हो जाएगा, पहले मानते हैं त्रिज्या 100 ही होगी, 100 से बढ़ के हो गई 150। जब 100 से बढ़ के हो गई 150, इसमें 10 से भाग करोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 से भाग करोगे 150 में तो 15 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तो यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 होता है और यहाँ पर आर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्या का 2 बार मल्टीप्लाई था तो हमने 2 बार कर दिया। हमको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो 10 गुणित 10 का जो नियम लागू करेंगे तो यहाँ पर 10 उतनी बार लिखा जाता है जितनी बार वेरिएबल का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक ही वेरिएबल आर है, उसको 2 बार गुणा किया गया है, हमारा हो जाएगा 10 गुणित 10 बराबर कितना हो गया 100। मैंने बोला जितने प्रतिशत की वृद्धि बोलेगा उतना 100 में जोड़कर 10 से भाग कर दो। 50% की वृद्धि बोला है, 100 में 50 जोड़ोगे 150 हो जाएगा, 10 से भाग करो कितना हो जाएगा 15। ये आपका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा 225। आपकी जो वृद्धि हो जाएगी 125%। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको अपने अगले मेथड से लगाने की कोशिश करते हैं। देखो अगला मेथड क्या होगा हमारा। अगला मेथड मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 50% दिया है, इस 50% का मान होता है 1/2 और यही 50% वृद्धि की बात किया है। इसका मतलब ये हो जाए जो हमारी वास्तविक वैल्यू 2 है, 2 में 1 बढ़ जाएगी, वृद्धि है तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है अंश वाली वैल्यू वृद्धि अथवा कमी की होती है। वृद्धि में वो वृद्धि होगी, कमी में क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 से कितना हो गई 3। यही प्रक्रिया एक बार और करना है क्योंकि आर स्क्वायर होता है, तो फिर हो जाएगा 2 से 3। तो मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4 होता है, 3 का 9 होता है। 4 से कितनी बढ़ गई 9, तो 4 से 9 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि हुई है 5/4 गुणित 100, या हो जाएगा 125% वृद्धि हो जाएगी।
अपना जो फार्मूले वाला जो तरीका होता है, तो मेरा फार्मूले वाला तरीका मैंने बोला कि फार्मूले वाला जो तरीका है वो आपको केवल 2 वेरिएबल तक तो बहुत अच्छा सटीक उत्तर देगा, बहुत जल्दी भी उत्तर दे सकता है, लेकिन जब 2 से अधिक वेरिएबल हो जाएगा तब फार्मूले को लगाना आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए वहां पर हम फार्मूले नहीं लगाएंगे, यही 10 गुणित 10 का नियम लगाएंगे, तो इस नियम को लगाएंगे तो हमको तत्काल आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे फार्मूले की बात करोगे, हमें फार्मूला पता है कि दोनों में वृद्धि हो रही है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 यही परसेंट होगा। दोनों में 50% की बात करें, 50 धन 50 धन 50 गुणते 50 बटे 100, ये आपका आ जाएगा 125%। और हम अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि k बराबर a इंटू बी एक ऐसा समीकरण है कि इसके a के मान में 25% की वृद्धि कर दो, a के मान में 25% की वृद्धि कर दो, b के मान में 20% की कमी कर दो। तो यहाँ पर आपको फार्मूला खुद दे दिया है a इंटू बी। जब यहाँ फार्मूला आपका a इंटू बी लिखा था, यहाँ पर 10 गुणित 10 आवेश की बात रह जाएगी, उसमें कोई संख्या नहीं, 10 धन कितना हो 100। जब 25% की वृद्धि करेगा, 100 में 25 जोड़ो 125 और 10 से भाग करो 12.5, यहाँ हो जाएगा 12.5 गुणित 20% कमी, 100 से 80 10 से भाग किया 8, तो 12.5 100 होता है। तो 0% की वृद्धि अथवा कमी हुई, आप परिवर्तित हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको अपन दूसरे मेथड से लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा मेथड हमारा यही कहता है कि 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का तात्पर्य 25/1/4 अर्थात ये हो जाएगा 4 से 5। फिर बोला है 20% की कमी, 20% कमी मतलब होता है 1/5 अर्थात हो जाएगा 5 से 4। दोनों गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। जब दोनों वैल्यू सेम आ गई है तो ना तो वृद्धि होगी ना तो कमी होगी। निकालने की बात करोगे 20 में 20 घटाओगे 0, 0/20 बोलते सब आता है 0%। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी मैं केवल 2 वेरिएबल पर बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हम आपको 3 वेरिएबल पर बात करूंगा, 3 से अधिक वेरिएबल्स पे बात करूंगा। अभी केवल 2 ही वेरिएबल पहले सीखते हैं, इसमें क्या वैरायटी है। अगला सवाल लिखा है, एक आयत जिसकी मापे 21.21 मल्टीप्लाई बाई 11.11। कहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई 21.21 और 11.11 है, चौड़ाई इसकी है। यदि इसके लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 25% और 10% की वृद्धि कर, दोनों में वृद्धि की बात करें, हमको पता है कि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 10 गुणित 10 बराबर कितना हो गया 100। फिर बोला है 25% वृद्धि तो 12.5 हो जाएगा, 10% वृद्धि 11 हो जाएगा, 11 पर सामने कितना हो जाएगा 137.5, आपका आ जाएगा 37.5% की वृद्धि। 11 25 55 11 2 22 5 27 करके आ गया 13। अगर मान लो मैं उस मेथड से लगाता हूँ, अपने अगले मेथड से, अगले मेथड लगाओगे 25% की वृद्धि का तात्पर्य हो जाएगा ये होता है 1/4 अर्थात हो जाएगा 4 से 5। फिर हो जाएगा 10% वृद्धि का मतलब होता है 1/10 अर्थात 10 से 11 हो जाएगा। ये आपका आ गया 40, ये आपका आ गया 55, 40 से 55 बड़ा कितना है 15, 15/40 उठते 100, तो 20 पंजे 100, 20 गुना 40, 15 बचे 75, 75 डिवाइड बाई 2 बराबर 37.5। अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि संख्या 335.35 में पहले 15% की कमी कर दो, तत्पश्चात 25% की वृद्धि कर दो। पहले आपको 15% की कमी करना है, उसके बाद आपको 25% की वृद्धि करना है। हमको पता है कि मल्टीप्लाई ही तो होता है, किसी संख्या में 2 बार वृद्धि करो 2 बार कमी करो लगातार करो तो हमारा कल मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इस डेटा को लेकर आप सॉल्व करोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको केवल प्रतिशत ही निकालना। जब हमको प्रतिशत निकालना होता है तो हम डेटा पर वर्क करते हैं, क्योंकि डेटा पर वर्क करने का कोई मतलब नहीं होता है। डेटा पर वर्क करने का कोई मतलब नहीं है, डेटा देखोगे तो परेशान हो जाओगे। यहाँ पर पूरा होगा 10 × 10 = 100। फिर बोला है 15% की कमी, तो 100 से 85 हो जाएगा, 10 से भाग करोगे 8.5 हो जाएगा, ध्यान देना 8.5 उठते 25% वृद्धि, तो 100 से 125 हो जाएगा, भाग करोगे 12.5,
देखो 8.5 का 12.5 गुणा करो, 12.5 इंटू 8.5, ये आपको हो जाएगा 5 × 25, 12 × 5 = 60, 2 62, 8 × 5 = 40, 12 × 6 = 96, 96 4 100, 5 2 6 106 .25 क्या जाएगा 106.25 बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा है तो 6 पॉइंट कितना ज्यादा 6.25% की वृद्धि। अगली वाली मेथड से आप लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर व्यक्ति ने अपनी खपत में 20% की कटौती की। जब चीनी की कीमत 40% बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या रहा है अपनी खपत में कटौती कर दे रहा है। जैसे मान लो पहले 1 किलो प्याज की कीमत अगर मान लो 20 रुपए रही होगी, अब मान लो 30 रुपए हो जाएगा, तो व्यक्ति चाहता है कि हमको तो 20 रुपए खर्च हो या उससे कम खर्च हो, तो अपनी मात्रा को घटाएगा ना। वही से सवाल है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होता है। अगर 1 किलो प्याज की कीमत अगर 20 रुपए है तो 5 किलो खरीदोगे तो 20 पंचे 100 रुपए हो जाएगा। अगर मान लो जब यही 100 रुपए को हमको और कम करना होगा तो मात्रा घटा दूंगा, दाम बढ़ जाएगा तो भी मात्रा घटा दूंगा। तो 40% बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई होगा, 10 × 10 हो जाएगा 100, 40 है तो 14, 20% कमी है तो 8, 14 × 112। चीनी की कीमत 40% बढ़ गया, व्यक्ति ने अपनी खपत को 20% कम कर दिया, फिर भी उसका जो व्यय है 12% की वृद्धि फिर भी हो जा रही है। कुछ चीजें नेसेसरी होती हैं, इसको खाना कंपलसरी है, बिना उसके खाए आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। जैसे नमक का दाम अगर बढ़ा दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा हम नमक कम खाना शुरू कर दें, ये संभव नहीं है ना, कुछ चीज़ें नहीं संभव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं। इसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या n सेंटीमीटर है, n सेंटीमीटर वेरिएबल है, कि त्रिज्या के मान में 13.13% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त की परिधि में वृद्धि होगी। अब सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr। क्या फार्मूला होता है 2πr। जब वृत्त में परिधि फार्मूला होता है 2πr, इसे हम लिख रहा हूँ 2πr। इस 2πr में आप लोग देख रहे होंगे 2 अचर है, पाई का मान 22/7 अगर मान लिया जाए तो ये भी अचर है, और r यहाँ पर r केवल एक वेरिएबल है। तो जब इसमें परिवर्तन की बात किया जाएगा तो केवल और केवल एक ही वेरिएबल में परिवर्तन होगा, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है। यदि किसी फार्मूले में केवल एक वेरिएबल दिया गया है, केवल एक वेरिएबल का तात्पर्य हमारा कहना चाहिए है उस वेरिएबल का केवल एक ही बार मल्टीप्लाई भी किया गया हो, मतलब केवल सिंगल बार। इसे यहाँ पर 2πr केवल r, मैंने r में आकर मल्टीप्लाई केवल r 2πr केवल एक ही बार उस वेरिएबल का अगर यूज किया गया है तो इसमें जो परिवर्तन होगा इसमें वही परिवर्तन हो जाता है जो प्रश्न में दिया गया परिवर्तन होता है। मेरे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है, यदि किसी फार्मूले में किसी एक वेरिएबल का प्रयोग किया गया हो, वह वेरिएबल गुणनफल के रूप में ना हो, किसी अपने ही वेरिएबल से केवल एक ही बार लिखा ही गया हो, तो उसमें जो परिवर्तन हो जाएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। इसे यहाँ पर लिखा गया है कि वृत्त की त्रिज्या 13.13% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो इसकी परिधि में क्या परिवर्तन होता है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, यहाँ पर केवल एक वेरिएबल r है, तो इस r में जो परिवर्तन होगा, यदि वृद्धि होगी तो वृद्धि, कमी होगी तो कमी, वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 13.13% की वृद्धि, इसका मतलब हमारा यही हो जाएगा, इसके परिधि में भी 13.13% की वृद्धि हो जाएगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है, यदि किसी फार्मूले में केवल एक ही वेरिएबल का प्रयोग किया गया हो और उसी वेरिएबल को जितने ही प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, जितने प्रतिशत घटाया जाएगा, वही हमारा उत्तर होता है। तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा 13.13%, क्योंकि वेरिएबल एक है, 10 × 10 करने का कोई मतलब नहीं है। इसे मान लेते हैं, अगर नहीं विश्वास होगा तो ये मान लेते हैं पहले त्रिज्या 100 नहीं होगी, 100 से बढ़ के अगर 13.13 जोड़ोगे तो होगा 113.13। तो अगर वृद्धि बोलोगे 13.13% ही तो वृद्धि हो रही है।
इसको हल करोगे तो भी वही जाएगा। इसलिए यदि किसी फार्मूले में केवल एक वेरिएबल का प्रयोग किया गया हो, केवल एक ही चर हो, तो उसका उत्तर वही होता है जो उसमें दिया गया परिवर्तन है। आगे सवाल को बढ़ते हैं, तो इसका उत्तर हमारा 13.13% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है, एक सिनेमा घर ने टिकटों के दाम में 30% की कमी कर दी। सिनेमा घर ने टिकट के दाम में 30% कमी कर दी, तो टिकटों की बिक्री में 60% की वृद्धि हो गई। तो मैंने कल बताया था कि सिनेमा घर की जो आय होती है, एक टिकट का दाम गुणते कुल टिकटों की संख्या, दिन भर में कितने टिकट बेचे, दिन भर में कितने शो चलाया उसने, यहाँ पर बड़ा होगा। तो मैंने बताया था 10 गुणते 10 कमी वहाँ पर भी लागू होता है जहाँ पर परिणाम गुणनफल के द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणते 10 हो गया 100। इसमें टिकट के दाम में 30% की कमी करेगा, 70 70 से 7 हो जाएगा। यहाँ 60% वृद्धि, 160 से 16, 16 7 112, यहाँ पर आपका 12% क्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 18.88% की वृद्धि कर दिया जाए, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 18.88% की वृद्धि कर दिया जाए तो वर्ग का विकर्ण में क्या परिवर्तन होगा। तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण जो होता है ये होता है √2a। यहाँ पर भी आपको फार्मूले में दिख रहा होगा, केवल एक ही वेरिएबल a है, इसमें अचर से मल्टीप्लाई है, तो अचर का कोई मतलब नहीं है। √a एक ही वेरिएबल है, इसी में जो परिवर्तन हो जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो परिवर्तन है 18.88% की वृद्धि बोला है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है, एक त्रिभुज जिसकी माप 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यदि आधार में 30% की कमी तथा ऊंचाई में 35% की वृद्धि कर दिया। हमको पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार पूर्ति ऊंचाई होता है। यहाँ पर देखने से भी लग रहा है ये ट्रिपलेट है, ये समकोण त्रिभुज है। तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का ये होता है 1/2 आधार पूर्ति ऊंचाई ही होता है। यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो 10 × 10 हमारा 2 बार हो जाएगा 100। पहले में 30% का 7 हो जाएगा, दूसरे में 35% की वृद्धि, तो 100 से 135 13.5 हो जाएगा। गुणा करोगे 7 × 5 35, 10 × 91 और 3 94.5, इसको घटाओगे तो 5.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल में 5.5% की कटौती हो जाएगी। अगला सवाल हमारा कह रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण में 25% की वृद्धि कर दी जाए। किसी समचतुर्भुज, हमको पता है कि रोम्बस जो होता है, जो समचतुर्भुज होता है उसकी प्रत्येक भुजाओं की माप बराबर होती है। इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण 1 × विकर्ण 2 होता है, ये हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 विकर्ण 1 × विकर्ण 2, दो वेरिएबल का प्रयोग किया गया है। 10 × 10 2 बार जाएगा, 10 × 10 में कितना गया 100। 25% वृद्धि तो 12.5, दोनों बोल रहे हैं तो 12.5, 12.5 × 12.5, देखो 12.5 × 12.5 करोगे आप, ये आ जाएगा 5 × 5 25, 12 × 5 60, 2 62 और 2 × 5 10, 2 × 2 4, 1 5, 2 के 2, 1 × 5, 1 2 के 2, 1 के 5, 2 5 5 10 6 16, 2 2 4 1 5, 156.25, यह जाएगा 156.25। हमारा आंसर हो जाएगा 56.25% की वृद्धि। आगे सवाल लिखा है कि डॉक्टर अमित द्वारा अपने ओपीडी शुल्क में 25% की कमी कर देने से 20% की कमी कर देने से मरीजों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। कोई डॉक्टर साहब है, वो अपने ओपीडी शुल्क में 20% की कमी कर देते हैं। जब ओपीडी में 20% की कमी करते हैं, मरीजों की संख्या 40% बढ़ जा रही है, मतलब कि मरीज ज़्यादा आ रहे हैं दिखाने के लिए, इसका भी वही होगा।
तो डॉक्टर की कमाई भी जो होती है, जो ओपीडी देखते हैं उनकी कमाई होती है एक पेशेंट देखने का चार्ज बोलते दिन भर में उन्होंने कितने पेशेंट देखा उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो उनके दिन भर की इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणते 10 बराबर हो गया 100। 20% की कमी करेंगे तो 8 हो जाएगा। 40% की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ 14 हो जाएगा। 14 112 मिला के 12% की वृद्धि होगी। दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको केवल 2 वेरिएबल सिखा रहा हूँ। इन 2 वेरिएबल में कुछ और करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ बचा हुआ है उसको कर देते हैं। फिर दोस्तों देखिए इसे लिखा गया है, ये किसी आयत की लंबाई अनुपाते चौड़ाई का मान 4:1.5 है। यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए। जब लंबाई को 2 गुना किया जाएगा, जब किसी वस्तु का दाम अगर 2 गुना किया जाता है तो उसमें 100% की वृद्धि होती है। अगर 3 गुना करोगे 200, 4 गुना करोगे 300, कुछ इस तरीके से होती है। मैं भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है इसके क्षेत्रफल में, जब क्षेत्रफल है आयत का 10 लगाता है क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर जो वैल्यू आपको दी गई, जो डेटा दिया गया, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। हकीकत में लगाओगे तो रोल है, लेकिन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत से लंबा जाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको 10 गुणित 10 के नियम को लेकर हल करते हैं और डेटा को भूल जाओ, डेटा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि लंबाई को दुगना, मैंने बोला किसी वस्तु का दाम अगर दुगना करोगे तो 100% की वृद्धि, तिगुना करोगे तो 200% की वृद्धि। तो यहाँ पर लिखा गया है कि लंबाई को दुगना करो, चौड़ाई को 3 गुना करो। तो लंबाई दुगना करोगे तो 10 गुणित 10 गुना हो गया आपका 100। लंबाई दुगना करोगे तो 100 से कितना जाता है 200। मैंने बोला कि जब किसी वस्तु को दुगना करोगे तो 100% की वृद्धि होती है। जब 100% की वृद्धि होगी, 100 में 100 जोड़ोगे तो 200 हो जाता है। 10 से भाग करोगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि चौड़ाई को 3 गुना कर दो। चौड़ाई को 3 गुना करोगे 200% की वृद्धि होगी। जब 200% की वृद्धि होगी तो 100 में 200 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 300। 300 जब 10 से भाग करोगे कितना आएगा 30, यहाँ से आ जाएगा 30। 20 और 30 का गुणा करोगे हो जाएगा 600। तो आपकी जो वृद्धि हो जाएगी 500% की वृद्धि हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ, देखो दुगना तिगुना करने में क्या फर्क पड़ता है। मिटा दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 1 रुपया है, इसको बढ़ाकर 3 रुपया कर दीजिए, तिगुना कर दिया गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई, यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 3 - 1 बराबर 2 की, तो परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि बटे प्रारंभिक कितना है 1 गुणित 100, कितना हो गया 200% की वृद्धि। अब इसे मान लीजिए मैं ये लिख दूं, किसी वस्तु का दाम 5 गुना कर दीजिए। 5 गुना करोगे मान लेते पहले 1 रुपया रहा हो तो 5 रुपया हो गया, तो बढ़ा कितना है, वृद्धि हुई है 4 की। 4 बटे परसेंटेज वृद्धि निकालिए, 4 बटे 1 गुणित 100, कितना हो जाएगा 400% की वृद्धि। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब किसी वस्तु का दाम दुगुना कर दो, किसी वस्तु का दाम तिगुना कर दो, किसी वस्तु का दाम 4 गुना कर दो। अगर दुगुना करोगे तो 100% वृद्धि, 3 गुना करोगे तो 200, 4 गुना करोगे 300, 5 गुना करोगे तो 400, 10 गुना करोगे तो 900% की वृद्धि इस तरीके से होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल लिखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दो। अब फिर देखो यहाँ पर त्रिज्या को 3 गुना करने की बात कहा, जब त्रिज्या को 3 गुना करोगे कितने % की वृद्धि होगी, 200% की वृद्धि होगी। 200% की वृद्धि होगी। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पर r वेरिएबल है, इसका 2 गुना प्रयोग किया जाएगा, 10 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा 100। त्रिज्या को तिगुना किया 200% वृद्धि, जब 100 में 200 जोड़ोगे कितना जाएगा 300, 10 से भागोगे 30 आ जाएगा। 30 गुणित 30 बराबर कितना आ जाएगा 900। ऊपर 100 है, नीचे 900, कितने में वृद्धि हुई 800% की वृद्धि होगी। अगला सवाल कह रहा है, किसी दोस्तों एक वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा परिवार जितना बड़ा होगा हम उतने अच्छे से कार्य करेंगे, हमारा भी मन बहुत लगेगा।
इसलिए आप लोग कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करें। हम इसके लिए आपसे यही विनती और निवेदन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार में 1/4 की वृद्धि, देखो 1/4 का मतलब 25% होता है। 1/4 का तात्पर्य है 25%। और फिर बोला है ऊंचाई में 1/5 की कमी। 1/5 कमी का तात्पर्य होता है 20%। 1/5 का अर्थ ही तो 20% होता है। मतलब इसका यह है कि इसमें 25% की वृद्धि बोल रहा है, 25% की वृद्धि, और यहाँ पर 20% की कमी बोल रहा है। अब बोला है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। जब आधार गुणित ऊंचाई होता है तो 10 गुणित 10 हमारा 2 बढ़ जाएगा, दाना हो गया 100। 25% वृद्धि करोगे 12.5, 20% कमी करोगे तो 8, 12.5 ठीक कितना होता है 100। कोई परिवर्तन नहीं, 0% की वृद्धि अथवा। फिर आगे लिखा है एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप आपके सामने लिखा गया है कि 32.32 है। यदि इसके प्रत्येक भुजा में 15% की कमी करोगे तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको 20 से 21 फार्मूले दिया हूँ। इसी 20-21 फार्मूले के इर्द गिर्द आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आप कोशिश करके सारे फार्मूलों को याद कर लो, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का फार्मूला है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा नया नहीं है, आपको याद नहीं होना चाहिए, आपको याद पहले से ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो इसकी प्रत्येक भुजा निकाल सकते हैं, 3 से भाग करोगे प्रत्येक भुजा निकल आ जाएगी, लेकिन हमको प्रत्येक भुजा के माप से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बोला प्रत्येक भुजा में 15% की कमी कर दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का विस्तार होता है। यही तो वेरिएबल है, ये तो अचर राशि है, कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 10 गुणित 10 करेंगे, 2 बार 10 दाना कितना होगा 100, और 15% कमी करोगे 100 से 85 हो जाएगा। 8.5 गुणित 8.5, 8.5 गुणित 8.5, इसको हल करोगे तो 8.5 गुणित 8.5, 5 × 25, 5 × 4 = 42, 8 × 5 = 40, 8 × 64 = 65, ये जाएगा 5, 2, 2, 7, 72.25। अगर ये 72.25 आ गया, 100 में घटाओगे तो 71.75 आ जाएगा। देखो 100 में से 72.25 घटाओगे तो यहाँ जाएगा 75, 9 में 2 गए 7, और 9 में 7 गए तो 27.75। हमारा ये आ गया 27.75% की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारे इसलिए हमारी वैल्यू क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आज यहीं तक, और जो हम अगली क्लास लेंगे उसमें आपको मोर देन 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे। उसमें जितने वेरिएबल्स आ जाए आप 10 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आप लोगों को केवल 2 ही वेरिएबल तक के सवालों को हल कराया हूँ, 2 ही वेरिएबल के एप्लीकेशन को सीखा हूँ। दोस्तों हम आपसे फिर कह रहे हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।